नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आते आते चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि फ्री में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, फ्री में यूट्यूब पे मिलता है, तो उसको आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपको बस सब्सक्राइब करना है। आपको पैसा नहीं लगेगा, आप मेहनत भी नहीं लगेगी, बस सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, ठीक है। हमारा पर्यावरण देखो, आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक उठ के आता है, जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रण है क्या, ठीक है। हमारा पर्यावरण समझते हो ना, वातावरण जो है, प्रदूषण है या स्वच्छ है, कैसा है वातावरण, पूरा जहाँ रह रहे उसका पूरा वातावरण, ठीक है, पूरा मतलब, ठीक है, वो होता है पर्यावरण। जब भौगोलिक रासायनिक चक्रण है क्या, यहाँ समझ पहले। इन चक्रों में अनिवार्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं जल एवं एक दूसरे रूप से बदलते रहते हैं। देखो, भौगोलिक जैव रासायनिक चक्रण का अर्थ है जैसे कि H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो वही यहाँ पे दे रखा है कि ये बदलते रहते हैं, कभी ये इससे जुड़ के ये बना लेते हैं, तो कभी ये इसमें मिलके ये बना लेता है, ठीक है। तो इसे ही जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रण बोलते हैं, चक्र चलते रहता है। अब यहाँ समझो, कार्बन चक्र निर्माण। कार्बन वायुमंडल के विभिन्न भागों से अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है, इसे एक चक्र का निर्माण होता है। कार्बन साइकिल जिसे बोलते हैं, ठीक है, कार्बन साइकिल इंग्लिश में होता है। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया, कार्बन चक्र कैसे निर्माण होता है। तो वो कार्बन वायुमंडल के विभिन्न भागों से अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, इसे एक चक्र का निर्माण होता है, इसीलिए इसे कार्बन चक्र बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण समझो क्या है पर्यावरण, हम ये सबसे मेन टॉपिक है हमारा, पर्यावरण और पर्यावरण भी समझो। दो पर्यावरण क्या है, वे सभी चीजें जो हमें घेरे रखती है, जो हमारे आसपास रहते हैं, इसमें सभी जैविक एवं अजैविक घटक है। देखो, हम कहाँ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ जल भी रहता है, गंगा नदी है हमारे पास में, आपके इधर नहीं होगा, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, कुत्ता बिल्ली है, ठीक है, सब है। अगर एक खेत में ले लो, उसका देखो उसमें कौन कौन जीव है, क्या क्या है उसमें, तो उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है, समझ में है। और परितंत्र क्या है, परितंत्र रिलेशन लेके आती हूँ। परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक और कृत्रिम परितंत्र, ठीक है। प्राकृतिक जो वातावरण, जो ऐसा बोल सकते हो कि जो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने क्या दिया है, तो हमें दिया है जलीय परितंत्र भी होता है, जल में जो जैसे नदी या झील में जो होता है उसे जलीय परितंत्र कहते हैं। उसमें जितने भी मछली आ गए, उसमें जो पेड़ पौधे आ गए, उसे जलीय परितंत्र कहते हैं, और जो स्थल पे आ गए उसे स्थलीय परितंत्र बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया। अभी हम परितंत्र का डिफिनेशन लिख के आते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए जो कि ये इम्पोर्टेंट है। अब हम परितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। परितंत्र जैसे कि अभी मैंने समझाया कि आप कोई सा भी क्षेत्र ले लो, ठीक है, जैसे बगीचा, खेत ले लो, ठीक है। तो वो जितने भी उसमें जीव रहते हैं, उसमें जैव घटक भी रहते हैं और अजैव घटक भी रहते हैं, तो उसी जो है ना परितंत्र बोलते हैं। देखो, किसी भी क्षेत्र के जैव तथा जैव घटक मिला संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे परितंत्र कहते हैं। जैव और अजैव घटक समझ लो, जैव और अजैव घटक मिलकर परितंत्र का निर्माण करते हैं। अजैव घटक क्या है, जैव घटक में हो जाएंगे जीव, पेड़ पौधे, हमारे जीव है ना, ये सजीव, पेड़ पौधे सजीव है, और वायुमंडल, ताप, ये सब जो हो गया, ये भी तो देखो, हम पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो उसी लिए हमें अजैव घटक भी जरूरत है, वायु भी जरूरत है, सांस लेते हैं ना उसी से, तो वो हो गया अजैव घटक। यहाँ पे लिख देती हूँ वायु, ताप, और बता दो, जैव घटक में हो गया हमारा पेड़ पौधा, जीव जंतु, पेड़ पौधा, जीव जंतु, ठीक है, समझ में आया। वायु, ताप, प्रकाश, ताप प्रकाश अलग चीज हुआ, प्रकाश देखते हैं प्रकाश की सहायता, ताप हमें उष्मा, ताप लगता है हमें, फर्क होता है दोनों में। परितंत्र दो प्रकार के होते हैं,
प्राकृतिक परितंत्र, कृत्रिम परितंत्र। अब समझो प्राकृतिक परितंत्र जो प्राकृतिक ने दिया हमें, जैसे कि नदी प्राकृतिक ने दिया हमें, तो वो प्राकृतिक परितंत्र होगा। और कृत्रिम जो हम मानव बनाते हैं, मानव क्या बनाता है, बगीचा, जिसे पार्क भी बोल सकते हो, पार्क, ये सब क्या हो गया, कृत्रिम हो गया। और जो नदी और जंगल, पहाड़, पहाड़ पे भी रहते हैं जीव जंतु, बहुत सारे रहते हैं, तो वो सब जो हो गए प्राकृतिक परितंत्र हो गए। अब यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे जिसमें से उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक। वैसे इतना डिटेल्स में नहीं जाओगे प्राथमिक उत्पादक में, मांसाहारी शाकाहारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आहारजाल आहारनाल, ठीक है, आहारनाल आहारजाल के में अंतर करेंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म है। आधा आपने पढ़ लिया, आधा और पढ़ना बाकी है, इतना लिख लीजिए आप। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ। देखो, जीवों को ना निर्वाह के आधार पर जो है वो वर्गीकृत किया गया है। जीवों के निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। ये इतना बड़ा नहीं भी लिखती तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम बस लिख देना कि जीवों निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 प्रकार में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। उत्पादक, उपभोक्ता, अबाधक, ये 3 प्रकार है, ठीक है। अब उत्पादक क्या है, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, क्या बोलते हैं, भूल गई अभी, सब पोषण करते हैं, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में वो स्वयं भोजन बना लेते हैं, वह किसी जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो क्या हो गया, उत्पादक। जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, पूरा लिख दूं क्या, लिख दूं या लिख देती हूँ, ठीक है। जो स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, इसका मतलब ये मत बोलना कि मैं तो स्वयं भोजन बनाती हूँ, क्या वो 100% है। तुम भोजन नहीं बनाते हो, तुम किसी जीव पे निर्भर रहते हो। मानव किसी जीव पे प्रकाश संश्लेषण स्वयं भोजन बनाता है, वो अपने पेड़ में, मतलब पत्तियां में भोजन बनाते, पत्तियां भोजन बनाती है, ठीक है। और तुम जो है आलू लाते हो, टमाटर लाते हो, बैंगन लाते हो, तो उस जीव पे निर्भर हो तुम, मतलब जो भी हो, आलू टमाटर जीव पे निर्भर हो, ठीक है। बनाते तो तुम स्वयं हो, मुझे पता है, पर तुम निर्भर हो ना उस पे, आलू पे, टमाटर पे, बैंगन, आलू, चावल, दाल, जो भी है। जो स्वयं भोजन बनाता है उसे उत्पादक कहते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं, ठीक है, लिख लेना। उपभोक्ता, अब उपभोक्ता क्या है, जो स्वयं भोजन ना बनाता हो, वो किसी जीव पे निर्भर रहता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कैसे हो गया, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, ओ सॉरी, हाँ, बकरी, लिख सकते हो, कुत्ता, मानव भी लिखो, ठीक है, समझाने के लिए। अपघटक क्या है, अपघटक होते हैं जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कवक, फंजाई जिसे बोलते हैं, फंजाई, ठीक है, कवक हो गए हमारे, और क्या बोलते हैं उसे, फफूंदी, लग जाता है ना वो। अपघटक जो सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। अपघटक क्या होगा, कवक और फफूंदी। जैसे देखो, जो जीव सड़ने लगता है, जैसे पत्ती ही देख लो, पत्ती पेड़ से गिरता है, ठीक है, नीचे में अब उसे बटोरोगे नहीं, तो साफ नहीं करोगे, उसे हटाओगे नहीं, तो वो पत्ती क्या करेगा, पहले वो सूख जाएगी, जैसे सूखी हुई पत्ती होती है, तो वो जो है ना, छोटे छोटे कण होते हैं, उसको खाने लगते हैं, उसको नष्ट करने लगते हैं, और वो धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाता है, ठीक है। तो वहाँ जो मिट्टी
जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं उसको जो है ना अपघटक कर देते हैं, ठीक है, तो साफ खा गए उसको, तो उसे ही अपघटक कहते हैं, जो सड़े पदार्थ पे अपना भोजन से पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और देखो ये उपभोक्ता जो है ना, उपभोक्ता को 4 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, सर्वाहारी। अब देखो शाकाहारी जो सिर्फ घास खाता हो, ठीक है, मांस नहीं खाता हो, जीव नहीं खाता हो, ठीक है, जो क्या लिखोगे इसमें, जो सिर्फ साग खाता हो, जो सिर्फ ऐसे साग खाता हो, उसे शाकाहारी बोलते हैं। ऐसे शाकाहारी समझते हो ना, जैसे जो आदमी आपके घर में भी दादी या जो होगी वो मछली मीट मुर्गा नहीं खाती होगी, तो वो उसे बोलते हैं तू शुद्ध शाकाहारी है, तुम शुद्ध शाकाहारी हो, मतलब बड़का शुद्ध शाकाहारी ऐसे बोलते हैं ना। तो वो मतलब मांस नहीं खाते, वो सिर्फ खाते हैं सब्जी, आलू, टमाटर, बैगन, ठीक है, मांस नहीं खाते, वो सिर्फ सब्जी फल खाते हैं, तो उसे शाकाहारी बोलते हैं। मांसाहारी मतलब खूब मुर्गा खाओगे, मछली खाओगे दिन रात, मतलब दबा के जो मांसाहारी ये है पूरा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसे जो मांस खाते हैं ना, मांस जो दूसरे जीव को खाते हैं, मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी बोलते हैं। अरे कैसे लिखे देखो मेरा बेटी, मांस खाने वाले को मांसाहारी बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लो दोनों, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा शाकाहारी में, बकरी देख लो मांस खाते हो, गाय मांस नहीं खाती है, गाय, बकरी, खरगोश, और मांसाहारी, मांस खाने वाले को मांसाहारी। शेर को देखो ना, शेर, बाघ, चीता, ये मांसाहारी है, ठीक है। अब परजीवी देखो, परजीवी समझो। परजीवी मैंने दूसरे लेक्चर में समझाया था, उस वाले में फर्स्ट में क्या था, जैव प्रकरण में परजीवी को समझाया था। अब समझो इसको सर, परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे जीव में रहकर उसको नुकसान किए बिना नुकसान किए उसमें रहते हैं, उसमें अपना रहते हैं, ठीक है। जैसे जू और हमारे पेट में फीता कृमि हो गए, दूसरे जीव में रहते हैं, उसे बिना हानि पहुंचता है, थोड़ा बहुत पहुंचता है, जैसे ढील रहेगा, जू रहेगा, खुजलाते हैं ना अपने सर को, मेरा खराब भी हो जाएगा वह, तो दूसरे जीव में रहते हैं और उससे भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं, ठीक है। परजीवी का एग्जाम्पल हो गया जू, फीता कृमि, पेट में जो 6 महीने पर गोली बचपन में खाए होंगे, जू, फीता कृमि, ठीक है। और सर्वाहारी जो दोनों खाता हो, मांस भी खाता हो और शाक भी खाता हो, मांस भी खाता हो, मांस और शाक दोनों खाने वाले को क्या कहते हैं, दिखता नहीं होगा मुझे, अलग है, दोनों खाने वाले को सर्वाहारी बोलते हैं। सर्वहारी वो सब कुछ खाता है। एग्जाम्पल में कौन हो गया दोनों, कुत्ता को आप चावल की जगह रोटी दीजिएगा तो वो भी खा लेगा, ठीक है। और वो चूहा हुआ, मरा हुआ, वो भी खाता है। और बिल्ली दूध भी पीती है ना, और चूहा भी खाता है। तो ये होगा सर्वाहारी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आहार जाल, आहार श्रृंखला, और उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक बचा है, उसके बाद खत्म, आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम आहार श्रृंखला की बात करेंगे और फिर आहार जाल के बारे में। आहार श्रृंखला समझ जाओगे, जाल बहुत आसानी चीज़ है, आहार जाल, ठीक है। तो यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जीवों की वह श्रृंखला जिसके प्रत्येक चरण में एक कोशीय स्तर का निर्माण करते हैं, जिसमें कई एक दूसरे का आहार करते हैं, ठीक है।
भोजन करते हैं। इस प्रकार विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इसके भाषा में समझ गए, रीडिंग लगा लिया, मेरी भाषा में समझो। हम हरा पेड़ पौधा क्या खाएगा, सॉरी, हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा? हिरन खाएगा। हिरन चढ़ने जाता है, बाग में जाता है ना, खाता है। और हिरन जंगल में रहता है तो उसको कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो यही पोषी स्तर है, एक हरा पौधा, उसके बाद हिरन, हिरन के बाद फिर बाघ, और यही इसी को कहते हैं श्रृंखला। श्रृंखला बना रहे हैं ना, इसको खा रहा है, पेड़ को खा रहा है हिरन, हिरन को खा रहा है बाघ, तो ये श्रृंखला बना रहा है, ठीक है। और यही जब बहुत सारी श्रृंखला मिलकर, जैसे कि अब देखो जाल का कैसे फोन करेगा, ये हरा पौधा है, ये पौधा मान लो, ठीक है, भाभी बनाने लगता है, बनाते हैं, ये पौधा है, इसको कौन खाएगा? टिड्डी। इसको मान लो टिड्डा खाया, फिर जाके इसको कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक कैसे बना है? समझ लो मेढक है, मेढक की मेढक खाया, ठीक है। और फिर मेढक को यहाँ पे सांप खाएगा, जो कि ऐसा होता है दिखने में, ठीक है। सांप खाएगा, और फिर सांप को कौन खाएगा? चील खाएगा। और फिर जाके मान लो कि यहाँ बीच में इसका टूट गया, इसको आके कोई दूसरा जीव खा लेगा, कौन खाएगा इसको? मेढक को कौन खाता है? मनुष्य खाता है? नहीं खाता है, नाम भी मतलब कौन खाता है यार? मतलब मान लो कि अगर बीच से कोई जीव इसको आके खा लिया, हमको याद नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इसको भी कोई यार चील खा लिया, गिद्धा खा, गिद्ध भी खाता है ना, चील खा लिया, गलत नहीं बताएंगे, चील खा लिया इसको, ठीक है। और मेढक को कौन खाता है? और मतलब मान लो कि जाल जैसा संरचना बनाएगा, तो इसी को कहते हैं आहार जाल। अब इसका अंतर देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको लिख लो। उसके बाद हम दो टॉपिक बचा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम तो फिजिक्स में है, पढ़ेंगे 10% नियम, ठीक है, ऊर्जा का 10% नियम पढ़ेंगे, लिखो। अब यहाँ पे आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में सब अंतर करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो आई है। आहार श्रृंखला और आहार जाल, देखो आहार श्रृंखला मैंने समझा दिया था, ठीक है। इसमें कई पोषी स्तर होते हैं, इसमें जीव होते हैं, ठीक है, जीव मिलकर एक श्रृंखला बनाता है। जीव तो इसमें भी होता है, लेकिन यह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, और ये अकेला होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह दिशा जो होता है वो रेखीय होता है, और इसमें सखांकित ऊर्जा का प्रवाह होता है। आहार श्रृंखला समर्थ 3 से 4 होते हैं, जैसे कि आपने देखा हरे पौधे से हिरन और हिरन से बाघ, 3 से 4 होते हैं। और इसमें जो है वो बहुत सारे मिलकर टिड्डा को वो खा रहे हो, ये पूरा परितंत्र ही है बना हुआ आहार जाल, ठीक है, पूरा सब जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, ठीक है। जब कोई व्यक्ति ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में सिर्फ और सिर्फ मतलब केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसे ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम कहते हैं। जैसे कि मैं अब समझाती हूँ कि ये नियम क्या कह रहा है। जैसे कि हरे पेड़ पौधे ने प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन निर्माण किया, उसमें ऊर्जा जितनी बनी, ठीक है, फिर उसको जो खाएगा उसमें 10% ही वो स्थानांतरण होगा, उसका ऊर्जा जो वो खा रहा है 10% ही जो है ऊर्जा का प्रवाह स्थानांतरण होगा, तो इसे ही ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।